Hello students, welcome to English class. I am Rohini Agrawal with you. Today we are going to start new poem. The name of the poem The Last Bargain. This is the poem written by Rabindranath Tagore. ये पोयम क्लास 8 हनी ड्यू से ली गई है. ओके, तो बार्गेन, व्हाट इज़ द बार्गेन? बार्गेन क्या है या व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बार्गेन? या बार्गेन का मीनिंग क्या है? अ बार्गेन इज़ एन एग्रीमेंट इन विच बोथ पार्टीज प्रोमिस टू डू समथिंग फॉर ईच अदर. बार्गेन यानी कि एक एग्रीमेंट होता है दो पार्टीज़ के बीच जिस पर दोनों पार्टी सहमत होती हैं. यानी कि बार्गेन का मीनिंग होता है सौदा करना. जब आप शॉपिंग करने जाते हैं तब वहाँ देखते हैं कि एक कस्टमर होता है और एक शॉपकीपर होता है और दोनों एक किसी भी थिंग्स पर सौदा करते हैं. ठीक है, तो कस्टमर कुछ कहता है, शॉपकीपर कुछ रेट बताता है और उस पर दोनों एक डिसाइड करते हैं और एक बीच का जो प्राइस डिसाइड करते हैं उस पर वो चीज़ डन हो जाती है. तो वही चीज़ बार्गेनिंग कहलाती है. ओके, someone is looking for work waiting to be hired. He strikes a bargain but thinks it worthless. Means कि कोई भी हम देखते हैं कि कोई भी कार्य के लिए या किसी चीज़ को हायर करने के लिए हमें बार्गेनिंग करते हैं. ओके, लेट अस स्टार्ट द पोएम. कम एंड हायर मी, आई क्राइड वाइल इन द मॉर्निंग. आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पेव्ड रोड. कम और हायर मी, मैं मीन्स पोइट कह रहा है कि आओ और मुझे हायर करो. आई क्राइड वाइल इन द मॉर्निंग, मैं मॉर्निंग में चिल्ला रहा था कि आइए और मुझे हायर कीजिए. आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पेव्ड रोड, और मैं चल रहा था एक स्टोन की सड़क पर. मीन्स जो कंकड़ी की रोड़ी की जो सड़क होती है, मैं उस पर चल रहा था. Sword in hand, the king came in his chariot. He held my hand and said, I will hire you with my power. तभी वहाँ कौन आता है? राजा आता है अपने चैरियट मीन्स रथ से, अपने रथ पर से हाथ में तलवार लेकर राजा वहाँ आते हैं और वो कहते हैं ही हेल्ड माई हैंड, और वो मेरा हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं आई विल हायर यू विद माई पावर, कि मैं तुम्हें हायर करूँगा तो अपनी पावर के दम पर. यानी कि वो राजा कहते हैं कि मुझे अपनी पावर के दम पर मैं तुम्हें हायर करूँगा. बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरियट. परंतु उनकी जो पावर थी वो मेरे लिए कुछ भी काउंट नहीं करती थी. नॉट मतलब नथिंग, मीन्स नथिंग, कि जो उनकी पावर थी वो मेरे लिए काउंट नहीं करती थी. और ही वेंट अवे इन हिज चैरियट, और वह अपने रथ पर चले गए. मैंने उनके साथ मीन्स जाने से मना कर दिया. इन द हीट ऑफ द मिड डे द हाउसेज स्टूड विथ शट डोर्स. अब क्या हो गई थी? दोपहर हो गई थी और जितने भी सारे घर थे, गर्मी हो रही थी तो सबके दरवाजे बंद हो चुके थे. अब वहाँ कोई नहीं था क्योंकि दोपहर थी बहुत ज़्यादा गर्मी थी, हीट थी. आई वेंडर्ड अलॉन्ग द क्रुक लैंड एंड ओल्ड मैन केम आउट विद हिज बैग ऑफ गोल्ड. मैं भटक रहा था उन टेढ़ी मेढ़ी गलियों में. वेंडर मीन्स भटकना एंड क्रुक मीन्स टेढ़ा मेढ़े. लैंड मीन्स गली, मीन्स मैं उन टेढ़ी मेढ़ी गलियों में भटक रहा था और तभी एक ओल्ड मैन, बूढ़ा व्यक्ति वहाँ आया अपने बैग के साथ, जो किससे भरा हुआ था? गोल्ड से. यानी कि अपने गोल्ड से भरे हुए बैग के साथ वो वहाँ पर आया. ही पॉन्डर्ड एंड सैड. पॉन्डर्ड मीन्स टू थिंक, सोचना. उसने सोचा और कहा आई विल हायर यू विद माई मनी, मैं तुम्हें हायर करूँगा अपने मनी के साथ. ही वेटेड हिज कॉइन वन बाय वन बट आई टर्न अवे. वह वेट मतलब वजनदार, उसको तोलने लगा. एक एक सिक्के करके वो वेट करने लगा. बट आई टर्न अवे, परंतु मुझे उसका सौदा पसंद नहीं आया और मैं वहाँ से चला गया या मुड़ गया. It was evening. The garden haze was all aflower. The fair maid come out and said, I will hire you with a smile. It was evening. यह अब क्या थी? अब शाम हो चुकी थी. गार्डन हेज
जो था वो पूरा, यानी कि हेज मीन्स होता है अ फेंच ऑफ बुशेस, मीन्स झाड़ियों की जो बाढ़ होती है। जैसे आप देखते होंगे गार्डन में एक फेंच का लकड़ी की जो एक लकड़ी की स्टिक टाइप से होती है, उसको चारों तरफ लगा देते हैं किसी गार्डन के, तो उसको हम हेज या फेंच कहते हैं, अ फेंच ऑफ बुशेस। तो गार्डन में वो चारों तरफ लगी हुई थी, फ्लावर के चारों तरफ लगी हुई थी। द फेयर मेड केम आउट एंड सेड, वहाँ एक फेयर लेडी, एक मेड आई और उसने कहा, आई विल हायर यू विद माई स्माइल, कि मैं तुम्हें हायर करूँगी अपनी स्माइल के साथ। हर स्माइल पेल्ड एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स एंड शी वेंट बैक अलोन इनटू द डार्क। अब जो उसकी स्माइल थी वो भी क्या हो गई थी, पीली पड़ चुकी थी, उसके आंसू के साथ मेल्ट हो गई थी, या कह सकते हैं आप फीकी पड़ गई थी, और वह वापस लौट गई अकेले एक डार्क में, इनटू द डार्क मीन्स अंधेरे में, अंधेरों में वापस लौट चुकी थी वह। मीन्स जो राजा फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले कौन आया था, राजा आया था अपनी किस चीज़ के साथ, अपने चैरिट से आया था वो अपने पावर के साथ। फिर एक ओल्ड मैन आया था अपने गोल्ड के साथ, अपने धन के साथ। फिर वो लेडी आई थी इवनिंग में अपनी स्माइल के साथ, परंतु सब चीज़ क्या हो गई थी, फीकी हो गई थी, मुझे कोई सौदा पसंद नहीं आया। द सन ग्लिस्टर्ड ऑन द सैंड, ग्लिस्टर्ड मीन्स साइन करना। अब सन जो था चमक रहा था सैंड पर, एंड द सी वेव्स ब्रोक वेवरली, और जो सी की जो वेव्स थी, जो लहरें थी, वो टूट रही थी, मतलब कि जैसे कोई जिद कर रही हो, हट कर रही हो, वो यहीं रहेंगी। अ चाइल्ड सैट प्लेइंग विथ सेल्स, और वहाँ एक बच्चा बैठा हुआ सेल के साथ खेल रहा था। मीन जो शैल होते हैं जो समुद्र के किनारे पाए जाते हैं, उनके साथ वो वहाँ खेल रहा था। ही रेज्ड हिज हेड एंड सीम्ड टू नो मी एंड सेड, आई हायर यू विद नथिंग। उसने अपना सिर उठाया और ऐसा लगा मुझे जैसे वो मुझे जानता है, और उसने कहा, आई हायर, मैं तुम्हें हायर करूँगा विद नथिंग, बिना किसी चीज़ की। यानी कि उस बच्चे ने कहा कि मैं तुम्हें हायर करूँगा, बट मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। फ्रॉम फेंच फॉरवर्ड दैट बार्गेन स्ट्रक इन चाइल्ड्स प्ले मेड मी अ फ्री मैन। अब वो जो बच्चा था, जब उसने ऐसा कहा तो बार्गेन को बहुत पसंद आया, बच्चों के साथ खेलना, और उसने मुझे बनाया, मतलब बच्चे के साथ खेलना, पोइट कह रहा है कि बच्चे के साथ खेलना मुझे जो बनाता है एकदम फ्री मैन बनाता है, किसी की कोई बंदिश नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, मुझे वो स्लेव नहीं बनाता है, वो मुझे एकदम फ्री मैन बनाता है कि मैं अपनी मर्जी से कुछ भी खेल सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। तो ये जो हमारे पोइट थे वो ये बताना चाह रहे हैं कि जो एक व्यक्ति होता है वो जब एक बच्चे के साथ होता है, बच्चे के साथ खेलता कूदता है, तो सब कुछ भूल जाता है, उसको ना पावर, ना वेल्थ, ना स्माइल, मतलब कुछ भी याद नहीं रहता है। जिस तरह से इस पोएम में बताया गया है कि राजा उसको हायर करना चाहता है अपनी पावर के साथ, बट वो उसको नहीं चाहिए फ्रीडम के आगे। फिर ओल्ड मैन गोल्ड कॉइन देकर, मीन्स वेल्थ देकर उसको खरीदना चाहता है, वो उसको ही मना कर देता है। लेडी अपनी सुंदरता को दिखाकर उसको मतलब हायर करना चाहती है, परंतु उसे वो भी पसंद नहीं आता पोइट को, बट उसे पसंद क्या आता है, एक चाइल्ड की, एक बच्चे की स्माइल, एक मुस्कान। उसके साथ वो एवरीथिंग, सब कुछ भूल जाता है, और उसे उसके लिए उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो ये हमारी पोएम थी। ओके, नाउ अब हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज़ द स्पीकर इन द पोएम, कि पोएम का स्पीकर कौन है। तो हु इज़ द पोइट इज़ द स्पीकर रविंद्रनाथ टैगोर, मीन्स पोइट जो है वो स्पीकर है और जिनका नाम रविंद्रनाथ टैगोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द किंग स्वॉर्ड इन हैंड सजेस्ट wealth, power, more power than wealth, mark the appropriate item in the context of stanza first. मीन्स कि राजा के हाथ में जो तलवार थी वो किसको सजेस्ट करती है, वेल्थ को, पावर को, या पावर, मोर पावर देन वेल्थ को। तो उसका जो राइट आंसर है वो है पावर। किंग के हाथ में जो शॉर्ट थी, जो तलवार थी, उसका वो पावर को सजेस्ट करती है। थर्ड वन इज, द ओल्ड मैन ऑफर्ड द स्पीकर अ लॉट ऑफ मनी, वाई डिड ही टर्न डाउन द ऑफर। कि ओल्ड मैन स्पीकर को बहुत अधिक धन ऑफर करता है, परंतु क्यों उस ऑफर को वो ठुकरा देता है और वो वापस चला जाता है। आंसर इज, इसे हम ऐसे कह सकते हैं
कि द ओल्ड मैन ऑफर्ड द स्पीकर अ लॉट ऑफ मनी बिकॉज द मैन डिडंट नीड मनी। यानी कि मनुष्य को, उस पोइट को आवश्यकता नहीं थी किसकी, धन की। ही वैल्यूड हिज फ्रीडम मोर देन बिकमिंग अ स्लेव फॉर गोल्ड। जो वो वैल्यू करता था वो अपनी फ्रीडम को करता था, एक स्लेव की होना, वह एक स्लेव नहीं होना चाहता था। वह स्लेव होने की जगह, गोल्ड के लिए दास होने की जगह वो क्या वैल्यू करता था, उसके लिए फ्रीडम उसके लिए वैल्यू करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड इन द पोयम लाइन्स द मैच द फॉलोइंग, रीड बोथ वन आफ्टर अनदर। यानी कि यहाँ आपको कुछ पोएम की लाइन्स दी गई हैं, आपको वो रीड करनी है और उनमें से बताना है कि एक के बाद दूसरी मतलब क्या आएगी। तो फर्स्ट वन इज़ आई हैव नथिंग टू गिव यू एक्सेप्ट गुडविल एंड चीयर। वो कहता है, कौन कहता है ये, कि आई हैव नथिंग टू गिव यू, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है सिवाय किसके, गुडविल के और हैप्पीनेस के, खुशियों के। ये कहता है एक चाइल्ड, आप ऊपर पोएम में देख सकते हैं, आ हायर विद यू नथिंग, ये एक छोटा बच्चा कहता है। ओके, नेक्स्ट सेकंड इज हर हैप्पीनेस वाज नो मोर देन सोरो इन डिस्गाइज। हर हैप्पीनेस यानी कि उसकी खुशियाँ जो थी वो नहीं थी। तो ये कौन कहती है, वो लेडी के लिए कहा गया है यहाँ। आप पोएम में देखेंगे, हर स्माइल पेल एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स, यानी कि जो उसकी स्माइल थी वो फीकी पड़ गई थी, आंसू के साथ पिघल गई थी या बह गई थी। एंड शी वेंट बैक अलोन इनटू द डार्क, और वो अंधेरे की तरफ चली गई थी। थर्ड क्वेश्चन इज द किंग्स माइट वाज नॉट वर्थ मच, यानी कि जो किंग्स था वो उसको अधिक वर्थ क्यों नहीं चाहिए थी। बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट, जो पोइट था उसने कहा था किंग से कि जो उसकी पावर है वो उसके लिए कुछ भी काउंट नहीं करती। तो इसका आंसर आएगा बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड द स्पीकर फील आफ्टर टॉकिंग टू द चाइल्ड ऑन द बीच, कि कैसे स्पीकर महसूस करता है जब वो बच्चे के साथ बीच पर बातें कर रहा है। तो आंसर इज द स्पीकर फेल्ट हैप्पी एंड सेड दैट द बार्गेन दैट हैड स्ट्रक नाउ इन चाइल्ड्स प्ले हैड मेड हिम अ फ्री मैन। स्पीकर जो है बहुत खुश महसूस करता है अपने आप को। ही फेल्ट फ्री आफ्टर टॉकिंग टू द चाइल्ड, और वह अपने आप को एकदम फ्री महसूस करता है जब वो बच्चे से बात कर रहा होता है। ओके स्टूडेंट्स, सो हमने इस पोएम को ये एक्सप्लेनेशन देखी और क्वेश्चन आंसर देखे। ओके, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, और यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।